हाय फ्रेंड्स, इन दिनों सोशल मीडिया पे महाकुंभ छाया हुआ है और महाकुंभ में भी खास तौर पे एक बाबा हैं जो बहुत अच्छे से पॉपुलर हो रखे हैं। खूब वीडियोस उनके रिलीज़ हो रहे हैं। उनका अपना एक नाम है अभय सिंह जी, लेकिन उनको आईआईटीएन बाबा के नाम से जाना जा रहा है। आईआईटीएन बाबा इसलिए क्योंकि वो मुंबई से आईआईटी पास आउट हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञान है, नेचुरली इतना घूमे फिरे हैं, इतना इतना उन्होंने लिटरेचर पढ़ लिया, उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, तो उनको ज्ञान भी बहुत है। लेकिन उनके जो वीडियोस मैं देख रही हूँ, जो भी सोशल मीडिया पे रिलीज़ हो रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल वाला जो उनके पास जा रहा है, उनका तो मुझे रीज़न नहीं पता नहीं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे भी उसमें एक बड़ा ही एक अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आई और वो सिचुएशन थी घर के एनवायरनमेंट का एक बच्चे के माइंड पर या बच्चे के ब्रेन पर, बचपन पर क्या असर होता है। ये चीज़ उसमें मुझे सुनाई दी, मुझे दिखाई दी। जब इन बाबा के सारे वीडियोस देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि इनके घर में जब ये छोटे थे तो डोमेस्टिक वायलेंस का एनवायरनमेंट था। इन्होंने बचपन में डोमेस्टिक वायलेंस देखी है। अब वो पिताजी माँ को मारते थे या जो भी होता था, तो जब ऐसा जिन घरों में ये वातावरण होता है वहाँ पे बच्चे क्या होता है कि डर जाते हैं, वो रोते हैं, छुपने लग जाते हैं, विड्रॉन बिहेवियर उनमें आ जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो बेबस महसूस करते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा पाप है वो है बेबसी। तो माँ बाप के लिए तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि इस लेवल पे ना आए कि आपका बच्चा आपके सामने अपने आप को बेबस महसूस करे, क्योंकि किसी भी बच्चे को ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ को कोई मारे या उसके पापा से कोई लड़े। तो मैं ये जो यंग पेरेंट्स हैं उनसे खास तौर पे कहूँगी कि अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, क्योंकि छोटे बच्चे का जो ये ग्रोइंग माइंड होता है ना, इसमें जो असर पड़ता है वो लाइफ लॉन्ग उसके हर रिलेशन में, उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। उनकी 4 साल तक एक रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन वो रिलेशनशिप भी नहीं चली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे बच्चे रिलेशनशिप से भी डरने लग जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे ही चीज़ें मटेरियलाइज होने लग जाती हैं तो वो बैक स्टेप हो जाते हैं। उन्हें लगता है नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि रीज़न नहीं जानते, लेकिन ऐसा ही वो करते हैं, उनके बिहेवियर में आ जाता है। तो ये जो बाबा है, इनके भी ये जो मस्ती है उनकी बातों में, उनकी हंसी में, उनकी आंखों में, वो ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है ना, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। उनकी उनमें वो डिप्रेशन का शिकार हैं। अब वो डिप्रेशन का शिकार क्यों है? क्योंकि उनके घर में उन्होंने बचपन में बहुत ही ख़राब एनवायरनमेंट देखा है। तो हो सकता है कि देखिए, बाबा बनना उनकी अपनी चॉइस है। कोई भी जना कितनी भी पढ़ाई करने के बाद सन्यासी बनता है, गृहस्थ बनता है, ये सब हमारी पर्सनल चॉइस है, हमारी पर्सनल जर्नी है, हमारी डेस्टिनी है। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि कोई अगर ऐसे सोचे कि जब भी मुझे मतलब तन्हाई में चला आता हूँ, जब भी मुझे अपनी बेबसी पे आंसू आते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा वो चीज़ें देखकर बेबस होकर अपने आप को इस लाइफ से, मतलब फैमिली लाइफ से दूर करे। अगर ऐसा होता है तो वो माँ बाप दोषी हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अवेयर हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। अगर आप बच्चों को इस दुनिया में लाए हैं तो ये आपके लिए आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए। दोनों हस्बैंड वाइफ बात करिए और घर के एनवायरनमेंट को अच्छा कीजिए। कोई भी हो, लेकिन सॉल्यूशन निकालिए, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े करने का। क्योंकि आप अपनी लाइफ नहीं ख़राब करते हैं, आप एक दूसरी लाइफ को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखिए। और अगर किसी हस्बैंड वाइफ में लगता है कि हमारे में प्रॉब्लम है, हम नहीं समझ पा रहे, तो आप प्लीज़ काउंसलिंग वगैरह लीजिए, लेकिन इन चीज़ों को ठीक करिए, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता एक बच्चे की ज़िंदगी आप ख़राब कर दें। अभय सिंह जी को भी मैं यही कहूँगी कि आपकी अपनी लाइफ है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। आपके इन वीडियोस के कारण अगर एक परिवार का भी माहौल अच्छा होता है तो आपका उस एक परिवार के एक बच्चे की लाइफ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सो मच।